हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स बाय संजय मिश्रा क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटी। आज हम लोग सीखेंगे रैखिक असमीकरणों को ग्राफ के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रैखिक असमीकरण होती क्या है और रैखिक असमीकरणों को हम लोग लिखते कैसे हैं। तो हमारे सामने बात आती है दो चरों वाले रैखिक समीकरण की, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की, जो इस तरह से होंगे ax + by + c ग्रेटर देन 0 भी हो सकते हैं, लेस देन 0 भी हो सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 0 होंगे या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। यहाँ मैंने बताया कि जब लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे तो जब उनका सैडेड रीजन बनाते हैं तो डार्क लाइन शो करते हैं। दूसरी बात, अगर लेस देन और ग्रेटर देन होंगे थिन लाइन से इसका सैडेड रीजन बनाएंगे, इस बात का ध्यान रहे। फिर यहीं पर बात आती है टू वेरिएबल टू लीनियर इक्वेशंस। तो इन्हें कहते हैं दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण। वो कैसे होंगे? a1x b1y + c1। इसमें भी चारों इनइक्वालिटी लगेंगी, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन ग्रेटर देन। यहाँ पर दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी है a2x b2y + c2। चारों इनइक्वालिटी में से कोई एक आ सकती है। फिर एक आता है वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, जिसमें केवल एक वेरिएबल होता है x या y के फॉर्म में, जिसमें सिंगल वैल्यू आएगी। तो बात करते हैं जब क्वेश्चन की, तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई। क्वेश्चन है टू वेरिएबल टू लीनियर इक्वेशन। तो जब टू वेरिएबल टू लीनियर इक्वेशन आई तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सैडेड रीजन खींचना है या जो सैडेड रीजन ड्रॉ करना है वो किस साइड करना है, ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन से दूर। जब बात आई ओरिजिन की ओर कैसे पता चले या ओरिजिन से दूर कैसे पता चले, तो उसके लिए काम करते हैं। जो भी हमें लीनियर इक्वेशन दिया होता है उसको इक्वल टू लिख करके उसमें x और y की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। अगर 0 सेटिस्फाई करता है तो ओरिजिन की ओर, और 0 सेटिस्फाई नहीं करता तो ओरिजिन से दूर। यहाँ पर बात आई, जैसे हमने इस इक्वेशन में रखा 2x + y = 8 में, जब हमने x और y की वैल्यू 0 रखी तो पता चला कि 0 और 8 कभी बराबर नहीं होते। तो कंडीशन फेल हुई, इसलिए हमें पता चला कि इसमें जो लाइन आएगी वो ओरिजिन से दूर जाएगी। फिर हमने दो कोऑर्डिनेट निकाले। दोनों कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट x 0 रखने पर y मिलता है, y 0 रखने पर x मिलता है। इस तरह से दो इक्वेशन दी हैं, दोनों में सेम वर्क करेंगे। फिर हमारा काम क्या है कि हमें एक ग्राफ खींचना होगा। उसके लिए ग्राफ पेज होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, और फिर उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स जो वैल्यू आई है उस वैल्यू के आधार पर पॉइंट्स डिसाइड करने हैं। जैसे हमारी वैल्यू सिंगल डिजिट में आई है, सिंगल डिजिट से डबल डिजिट की ओर गई है, तो हमने अपने कोऑर्डिनेट में सिंगल टू डबल डिजिट की ओर ले गए। जैसे 1, 2 से लेकर 10 तक सारे कोऑर्डिनेट में दिए, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर, x डैश अपोजिट डायरेक्शन में और y डैश नीचे की ओर। ठीक, उसके बाद जो कोऑर्डिनेट्स हमको मिलते हैं उन कोऑर्डिनेट्स के भी यहाँ पर हम, अगर दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण है, दो लाइनें आएंगी, एक रैखिक समीकरण एक लाइन आएगी। अगर एक वेरिएबल की है तो एक सिंगल लाइन आएगी। ठीक, तो हमने उन दोनों लाइनों को ड्रॉ किया। जैसा कि हमने देखा था हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहा था। जब इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा था तो हम लोगों ने क्या किया कि इसमें पता चल गया था कि हमारा जो सैडेड रीजन होगा ओरिजिन से दूर जाएगा। जब हमारी दोनों लाइनें ड्रॉ हो चुकी थी तो उसमें एक काम और बच गया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। हमें ये पता लगाना कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट भी है जो दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई करेगा। तो उसके लिए आप उसको बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको वो कोऑर्डिनेट आसानी से पता चल जाएगा कि वो कौन सा कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और वो कोऑर्डिनेट यहाँ पर रख देंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों का आज एक चैप्टर क्लियर हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी, जिसकी हेल्प से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। आपको ये समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।